तीन प्रकार का, स्थल, जल और वायु। जल आपको पढ़ाए हुए थे अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय और महासागरीय। आज आपको पढ़ाना है स्थल। स्थल में एक है आपका रेलवे और दूसरा है सड़क। रेलवे परिवहन और सड़क परिवहन। अंतःस्थलीय परिवहन में आपको बताए थे, कोई बताइएगा NW3 कहां से कहां तक है? नेशनल वाटर जो है, राष्ट्रीय जलमार्ग कहां से कहां तक? काकीनाडा से पुदुचेरी तक। काकीनाडा से कोट्टापुरम तक। काकीनाडा से कि कोल्लम से कोट्टापुरम, सब में जोड़ दीजिए। पुदुचेरी से काकीनाडा तक, समझ गए? चलिए देखिए, नेशनल वाटर 3, नेशनल वाटर 2 बोलिएगा। सदिया से वर्तमान समय में कितने नेशनल वाटर हैं? वर्तमान समय में कितने हैं? 111। आज जो पढ़ना है, समझ रही है, आज जो पढ़ना है स्थलीय यानी स्थल परिवहन पढ़ना है। और इसमें सबसे पहले पढ़ना है हमको क्या? रेलवे। और फिर पढ़ेंगे सड़क। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका? ये रेलवे इंपॉर्टेंट है। हमारे भारत की बात कीजिएगा तो भारत में यातायात का सबसे बड़ा जो साधन है, सबसे बड़ा साधन कौन सा है? रेलवे है। भारत की लगभग 3/4 जनसंख्या भारत में रेलवे परिवहन। कौन सा परिवहन? रेलवे परिवहन। हमने हमारे भारत की यातायात को देखिएगा, यातायात समझते हैं ना? भारत में अगर यात्री परिवहन की बात करें, यानी यातायात का जो साधन है, सबसे बड़ा साधन हमारे भारत में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला साधन कौन सा है? रेलवे है। भारत की लगभग 3/4 जनसंख्या, अगर भारत के लोग मान लीजिए 100 व्यक्ति एक दिन में ट्रेवल करते हैं तो उसका 3/4 यानी 75% बोले तो 75 आदमी सिर्फ और सिर्फ ट्रेवल किससे करता है? रेलवे से करता है। मतलब बोले तो यात्री परिवहन का रेलवे कितना भाग होता है? लगभग 75%। कितना प्रतिशत? 75%। मतलब समझिए, अगर मान ले कि पूरे के पूरे भारत में 100 व्यक्ति एक दिन में ट्रेवल करता है तो 75 व्यक्ति ट्रेवल किससे करता है? रेलवे से। और 25 व्यक्ति ट्रेवल करता है आपका सड़क परिवहन से। आप रेलवे परिवहन का आप इंपॉर्टेंस इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर भारत के अंदर व्यापार हो, भारत के अंदर माल ढुलाई हो, भारत के अंदर सामान का आदान प्रदान हो, तो सामान का लगभग 60%, कितना प्रतिशत? 60% सामान का जो आदान प्रदान होता है, माल ढुलाई होता है, ये सारा का सारा किससे होता है? रेलवे से होता है। तो रेलवे का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है। अंग्रेजों ने हमारे भारत में सबसे पहली बार रेलवे का विकास किया 1853 ईस्वी में, वो भी अपने फायदे के लिए। अंग्रेज क्या करते थे? हमारे भारत से व्यापार करते थे। और हमारे भारत से जो व्यापार करते थे, आपको बताए थे, वो क्या करते थे? हमारे भारत से कच्चा माल लेते थे। और कच्चा माल इकट्ठा करके पहले वो कहाँ लाते थे? समुद्र के किनारे पर लाते थे, बंदरगाहों पे लाते थे। और बंदरगाह पे लाने के बाद बड़े बड़े शिप में लाते थे अपने कच्चे माल को, और फिर अपने देश लेके जाता था। कहाँ? ब्रिटेन। तो अंग्रेजों को दिक्कत होता था क्या? अगर उत्तर प्रदेश या बीच वाले किसी राज्य में कच्चा माल है, उसको ज्यादा समय लग जाता था कहाँ? इस रास्ते से होते हुए लेके कहाँ? बंदरगाह लाना। बंदरगाह तक लाने में उसको क्या होती थी? परेशानी होती थी। काहे कि कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है, तरह तरह का प्रॉब्लम झेलना पड़ता था। कहीं पे गाड़ी इधर उधर, बहुत तरह का बात है, उसके लिए सड़क बनाना पड़ता। मतलब बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा था अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने सोचा कि अगर देश के अंदर से सामान जितना जल्दी से यहाँ पहुंचेगा, उतना जल्दी कहाँ पहुंचेगा? ब्रिटेन पहुंचेगा। और वहां से लेके यहाँ आ जाएगा, तो इसको लेके 60% माल ढुलाई की बात कीजिएगा तो हमारे भारत में रेलवे के द्वारा होता है। हमारे भारत में एक वायसराय थे, उस वायसराय का नाम है लॉर्ड डलहौजी। उस वायसराय का क्या नाम है? लॉर्ड डलहौजी। और इस वायसराय के बारे में बताएंगे, बहुत अत्यंत गड़बड़ आदमी था। कुछ बताए भी हैं आपको, हड़प की नीति, समझ गए, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, तरह तरह का नियम लगाया था। 1848 में आया था, 1856 तक रहा था ये हमारे भारत में। और लगभग 8 साल के कार्यकाल में ऐसा ऐसा कार्य किया। साम्राज्य अगर कहिएगा विस्तार की बात करें, सबसे ज्यादा साम्राज्य क्षेत्र में विस्तार हो तो सबसे ज्यादा इसी के समय में हुआ था।
हड़प की नीति को अपनाया, मतलब थोड़ा मन बढ़िया आदमी नहीं समझते हैं, उस प्रकार का था डलहौजी ने ही हमारे भारत में सबसे पहली बार 1853 ईस्वी को, वो डेट भी याद रखिएगा कब, 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल को सबसे पहली बार हमारे भारत में क्या किया, ट्रेन चलाया। और वो ट्रेन का डब्बा जो आया था ना, ब्रिटेन से नौ पे लाद के आया था, हमारे यहाँ बनाया नहीं था। आप अगर कहिएगा तो वहां से बनाया था हमारे भारत में बनाया गया नहीं था। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हमारे भारत में सबसे पहली बार ट्रेन चला और मात्र 4 डिब्बा था। उस ट्रेन में कितना डिब्बा था, 4 डिब्बा था, और मात्र 34 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर की दूरी तक चला था मुंबई से ठाणे। मुंबई से, तभी उसको बंबई बोलते थे, बंबई बोल सकते हैं, बंबई से थाने के बीच, अगर मुंबई भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, पहले हम इसका नाम बंबई था, फिर अभी क्या नाम है इसका, मुंबई है। तो बंबई से थाने तक मात्र 34 किलोमीटर तक चला था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, 4 डब्बे वाली ट्रेन। और उस ट्रेन का क्या नाम था, फेयर क्वीन। उस ट्रेन का क्या नाम था, फेयर क्वीन। आप इस चीज को याद रखिएगा, फेयर क्वीन उस ट्रेन का नाम था। सबसे पहली बार ट्रेन चला, जब देखा भारत में सफल हो गया ट्रेन, तो दूसरा ट्रेन चला गया कब, 1800। अब लॉर्ड डलहौजी ने 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को सबसे पहली बार रेलवे चलाया, यानी रेलगाड़ी चलाया, और कितने किलोमीटर तक चला था, 34 किलोमीटर तक। ट्रेन का क्या नाम था, फेयर क्वीन। कितने डिब्बे थे, 4 डिब्बा था, और मुंबई से लेके थाने तक, मुंबई से लेकर थाने के बीच चलाया गया था। दूसरा ट्रेन जो चला, सुनिएगा, दूसरा ट्रेन चला इसके 1 साल बाद, जस्ट 1854 ईस्वी में, कलकत्ता से हुगली तक, कलकत्ता से हुगली तक, ये दूसरा याद रखिएगा। 1854 ईस्वी में दूसरा ट्रेन चला, कलकत्ता से लेके कहां तक, हुगली तक, कलकत्ता से हुगली चला। और तीसरा ट्रेन चला 1856 ईस्वी में, मद्रास से अर्काट तक, मद्रास से कहां तक, अर्काट तक। तीनों का तीनों प्रेसिडेंसी अंग्रेजों का था, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी। धीरे धीरे अंग्रेजों ने ट्रेन का विकास करते गया। भारत में सबसे पहली बार विद्युत ट्रेन की बात करें तो 1925 ईस्वी में चलाया गया था। कब चलाया गया था, 1925 ईस्वी में। और एशिया का सबसे पहला देश था जहां विद्युत लाइन, समझते हैं ना, विद्युत लाइन बिछाया गया था, विद्युत वाला रेलवे चला था एशिया में सबसे पहली बार, भारत नहीं, पूरे के पूरे एशिया में सबसे पहली बार चला था 1925 ईस्वी में। और ये जो चला था, कहां से कहां तक चला था, ये बनाया गया था वैसा रेलवे लाइन, मुंबई से लेके हार्बर तक। कहां तक, हार्बर तक। मुंबई से लेके कहां बनाया गया था, हार्बर तक। सबसे पहली बार विद्युत रेलवे लाइन का ट्रैक बिछाया गया था, और एशिया का सबसे पहला ऐसा देश बना था जिसपे क्या चला था, विद्युत ट्रेन का चला था। और कब चला था, 1925 ईस्वी में। भारत की बात कीजिएगा तो हमारे भारत में रेलवे से आप जानते हैं बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। पहले क्या चलता था, भाप इंजन से चलता था। धीरे धीरे हम कहां चले आए, डीजल पे चले आए, और डीजल के बाद अब धीरे धीरे कहां चले आए हैं, विद्युत पे। अभी वर्तमान समय की बात कीजिएगा तो वर्तमान समय में 49% रेलवे ट्रैक का क्या हो चुका है, विद्युतीकरण हो चुका है। मतलब 49% जो ट्रैक है वहां पे विद्युत लाइन का व्यवस्था किया जा चुका है। मतलब विद्युत लाइन समझते हैं ना, ट्रेन विद्युत पे चलती है, उस पे क्या ट्रैक बनाते हैं, ट्रैक के दोनों साइड खंभा गाड़ते हैं और ऊपर से तार दौड़ाते हैं। वही विद्युतीकरण जो हो चुका है, हमारे भारत के रेलवे ट्रैक जितने हैं उसका कितना प्रतिशत हो चुका है, 49%। और ये डाटा बढ़ते जाता है धीरे धीरे, ये डाटा क्या होते जाता है, धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। सरकार धीरे धीरे विद्युत का संचालन आगे बढ़ाते जा रही है। तो 49% क्षेत्रफल पे रेलवे लाइन पे क्या हो चुका है, अभी तक विद्युतीकरण हो चुका है। तो 1925 में विद्युत चलाया गया, और उसी पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए हमारे भारत में सीएनजी पे चलने वाला ट्रेन बनाया गया। हमारे भारत में सौर पैनल पे, सौर ऊर्जा पे चलने वाला ट्रेन बनाया गया। तो सबसे पहली बार हमारे भारत में रेवाड़ी से रोहतक तक, रेवाड़ी से रोहतक तक, कंफ्यूजन नहीं हो रहा, नहीं क्या क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले पूछ नहीं, फैक्चुअल चीजें हैं, इसी को हम कनेक्ट करके थोड़ा पढ़ा रहे हैं, नहीं डायरेक्ट एक एक लाइन लेकर आएंगे क्वेश्चन। चलिए, सबसे पहली सीएनजी ट्रेन कहां से कहां चली, ये समझ गए। सबसे पहली सौर ऊर्जा कहां से कहां, सबसे पहला विद्युत। हम थोड़ा इसको बना रहे हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप में, समझ गए, इसीलिए थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा।
तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला ट्रेन चलाया डलहौजी ने 1853 में, दूसरा ट्रेन चलाया 1854 में, तीसरा 1856 में जगह चला। सबसे पहला ट्रेन का नाम था फेरिकिन। यहां तक ट्रेन चल गया, धीरे धीरे विकास होते गया, धीरे धीरे डेवलप होते गया, डीजल इंजन, ये इंजन वो इंजन कैसे करते गया। तो आपको रेलवे का पूरा इतिहास जानना है नहीं, आपके सिलेबस का इतना है। दूसरा, भारत में सबसे पहली बार विद्युत पे जो ट्रेन चला, कब चला? 1925 ईस्वी में। और एशिया में सबसे पहला देश था जो विद्युत पे सबसे पहली बार ट्रेन चला रहा था। जापान भी नहीं, चाइना भी नहीं, रूस भी नहीं, इस सारा का सारा देश कहाँ का है? एशिया का। हम सिर्फ एशिया की बात कर रहे हैं। एशिया का सबसे पहला देश था। मुंबई से हार्बर तक सबसे पहली बार यानी विद्युत ट्रैक बिछाया गया था और सबसे पहली बार मुंबई से हार्बर तक विद्युत पे चलने वाली ट्रेन चली थी। धीरे धीरे आगे बढ़ते गया। आगे बढ़ते बढ़ते भारत ने सोचा कि रेलवे से क्या हो रहा है, विद्युत का, यानी जब भाप से चलता है, डीजल से चलता है तो धुआं निकलता है। हम रेलवे ट्रैक पे जितना भी देखिएगा, जितना भी डब्बा है, सब में बल्ब जलता है, पंखा जलता है, उसके लिए तो विद्युत खर्चा होता है। तो विद्युत को आपका क्या, इसका उत्पादन करते हैं ना। एक तो विद्युत का सबसे ज्यादा उत्पादन कोयला से होता है, ताप से होता है। और कोयला का मात्रा हमारी धरती के अंदर क्या है? सीमित है। कितना है? सीमित है। और यही अगर जल से अगर हम लोग विद्युत का उत्पादन करने लगे तो उसका मात्रा हम लोगों का विद्युत का क्या सीमित रहेगा? नहीं, उसकी मात्रा क्या हो जाएगी? और सीमित हो जाएगी। अगर हम विद्युत का उत्पादन सोलर पैनल से करने लगे तो जब तक सूर्य रहेगा तब तक हमको क्या मिलते रहेगा? विद्युत मिलते रहेगा। सीएनजी गैस, सीएनजी गैस पे सबसे पहली बार ट्रेन चलाया गया ताकि प्रदूषण कम हो। देखिएगा बहुत सारा ऑटो सब गाड़ी चलता है सीएनजी पे, तो सबसे पहली बार सीएनजी पे ट्रेन चलाया गया था रेवाड़ी से रोहतक तक, रेवाड़ी से रोहतक तक। और रेवाड़ी से रोहतक बात कीजिएगा तो ये जगह कहाँ में है? हरियाणा में है। कहाँ में है? हरियाणा में। सबसे पहली बार सीएनजी जो ट्रेन चला था, सक्सेस नहीं किया, समझ गए। सीएनजी भी तो प्राकृतिक गैस ही, उसका भी मात्रा क्या है? लिमिट है। यही है कि प्रदूषण कम करता है। तो सबसे पहली बार सीएनजी पे जो ट्रेन चला था 2015 ईस्वी में, ईस्वी याद रखिएगा, 2015 ईस्वी में। कहां से कहां तक? रेवाड़ी से रोहतक तक। और रेवाड़ी और रोहतक दोनों स्टेशन कहां पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। सीएनजी पे सबसे पहली बार चले 2015 ईस्वी में हमारे भारत में सबसे पहली बार सौर ऊर्जा पे, सोलर पैनल पे। उसका सारा का सारा डब्बा में क्या लगा था? सोलर पैनल लगा था। उसके अंदर जो बल्ब जलता है, उसका जो फैन चलता है और तरह तरह का कार्य होता है इलेक्ट्रॉनिक कार्य, वो सारा का सारा किससे चल रहा था? सोलर पैनल पे। तो सोलर पैनल पे चलने वाला सबसे पहला ट्रेन हमारा कहां से कहां तक था? सफदरजंग से, सफदरजंग स्टेशन से लेके सराय रोहिल। रेल स्टेशन का नाम है, समझ गए? ट्रेन का नाम है, ये किसका नाम है? स्टेशन का। रेवाड़ी से लेके कहां तक चला था? रोहतक। और सफदरजंग से लेके सराय रोहिल तक सबसे पहली बार सौर ऊर्जा पर चलने वाला ट्रेन बना था। और सबसे पहली बार सफदरजंग से लेके कहां तक चला था? सराय रोहिल तक। ये दोनों का दोनों स्टेशन कहां में है? दिल्ली में है। दोनों का दोनों स्टेशन कहां में है? दिल्ली में है। तो सोलर पैनल पे आपसे पूछेगा सौर ऊर्जा पे चलने वाली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? सफदरजंग से सराय रोहिल तक। सीएनजी पे चलने वाली सबसे पहली ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक तक कब चलाई गई थी? 2015 में। विद्युत पे सबसे पहली बार भारत में ट्रेन कब चली थी? 1925 में। भारत में सबसे पहली बार रेलवे कब चली थी? दिन कौन सा? 16 अप्रैल। डेट कौन सा? 16 अप्रैल। किसने चलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। हमारे भारत का सबसे फास्ट चलने वाला ट्रेन कौन सा है बताइएगा आप लोग? नहीं बताया? वंदे भारत एक्सप्रेस। अभी कौन सा है? वंदे भारत एक्सप्रेस है। भारत में सबसे ज्यादा फास्ट चलने वाली ट्रेन है वंदे भारत, जिसका स्पीड कितना है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे पहले जो एक ट्रेन था, उस ट्रेन का क्या नाम था? गतिमान एक्सप्रेस। कौन सा एक्सप्रेस? गतिमान एक्सप्रेस। इसका स्पीड कितना था? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। भारत में वर्तमान समय में सबसे फास्ट चलने वाली ट्रेन कौन सा है? वंदे भारत। भारत की सबसे लंबी ट्रेन भी होगी। भारत की एक सबसे लंबी ट्रेन है, फिर ट्रेन कौन सी है? कौन सा एक्सप्रेस है? विवेक एक्सप्रेस। कितने किलोमीटर चलती है? 4200, 3200 नहीं, कितना किलोमीटर? 4200 किलोमीटर चलती है। असम के डिब्रूगढ़ से लेके, असम के डिब्रूगढ़ से लेके कहां तक? असम कन्याकुमारी तक। असम के डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक चलती है। और
भारत का सबसे लंबी दूरी यात्रा करने वाला ट्रेन है। कितनी दूरी यात्रा करने वाला? सबसे लंबी। और कितना दूरी यात्रा करती है? 4200 किलोमीटर। तो भारत की सबसे लंबी दूरी यात्रा करने वाला ट्रेन कौन सा है? विवेक एक्सप्रेस। आपको पता होगा भारत का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है? हुबली। हावड़ा। कौन सा है? हावड़ा। भारत का सबसे बड़ा स्टेशन हावड़ा है। भारत का सबसे बड़ा स्टेशन हावड़ा स्टेशन। भारत का सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है? मथुरा। सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है? जंक्शन समझते हैं? बस जहां से ऐसा स्टेशन जहां से एक से अधिक रास्ता फूटा है। जैसे आपका भागलपुर जंक्शन है, भागलपुर से वो रास्ता बांका फूटा है, बांका और जाती है कि नहीं? आप चले जाइए क्यूल, क्यूल से एक तरफ जाइएगा पटना, एक तरफ जाइएगा इधर झारखंड साइड, और एक साइड इधर आइएगा। उस जगह से रास्ता अलग अलग हुआ है ना, तो जंक्शन उसको बोलते हैं। वैसा स्टेशन जहां से दो रूट आके मिलती है, या दो रूट क्या होती है? निकलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जंक्शन। तो भारत का सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है? मथुरा। भारत का सबसे बड़ा जंक्शन मथुरा। और भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन गोरखपुर। कौन सा? गोरखपुर। फिर बोल रहे स्टेशन सबसे बड़ा हावड़ा, जंक्शन सबसे बड़ा मथुरा, और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पूछ दे तब भी करना है गोरखपुर। कौन सा? गोरखपुर। इतना वो डाटा आप याद रखिएगा, समझ गए? इतना वो डाटा क्या कीजिएगा आप? याद रखिएगा। बाकी अब आगे बढ़ते हैं। आपका किस चीज को लेके आपका आगे बढ़ते हैं हम? क्या? हुबली सबसे बड़ा स्टेशन। अच्छा, लेटेस्ट डाटा जो है सबसे लंबा गोरखपुर हट गया है। इसका तब कब का डाटा है? इधर का। अच्छा, करंट का होगा तब वो हो सकता है, समझ गए? हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तब हमको अभी तक पता, हम करंट अभी देखे नहीं। हो सकता है हुबली होगा, तो आप सही कर लीजिएगा। ठीक, तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा? हुबली। आप तब याद रख लीजिए, अगर आप लोग श्योर है तब, नहीं तब हम देख के कल कंफर्म कर देंगे। चलिए देखिए, अब शांत होइए, अब शांत हो जाइए। अब देखना क्या है हम लोगों को? अब देखना है भारत में रेलवे लाइन। आप देखते होंगे, देखते हैं रेलवे लाइन। एक होता है छोटी लाइन, एगो छोटी लाइन होता है, एक होता है मध्यम लाइन, नहीं होता मध्यम लाइन जी, और एक होता है बड़ी लाइन। रेलवे ट्रैक का क्या गो लाइन है? 3 लाइन है। छोटी लाइन क्या मिलेगा आपको? छोटी लाइन मिलेगा। एक मिलेगा आपको मध्यम लाइन, एक क्या मिलेगा आपको? मध्यम लाइन। और एक मिलेगा आपको कौन सी लाइन? इस समझ में आया? हम पटरी बिछाए, एक पटरी इधर से, एक पटरी इधर से। ये दोनों पटरी के बीच में अगर दूरी कम तो कौन सी लाइन? अगर इस बीच में बीच वाला दूरी तो कौन सी लाइन? मध्यम लाइन। और बीच में दूरी सबसे ज्यादा तो कौन सी लाइन? बड़ी लाइन। बस यही, कुछ और कुछ नहीं है। दो पटरी है ना, तो बीच में दूरी होता है ना, तो अगर बीच में दूरी 1.676 मीटर हो तो कौन सी लाइन? अगर 1 मीटर हो तो छोटी लाइन, मध्यम लाइन। और अगर 0.762 मीटर हो तो कौन सी लाइन? छोटी लाइन। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं नैरो गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज। इसको बोलते हैं नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज। आपसे बोलेगा डायरेक्ट नैरो गेज बराबर, नैरो गेज में दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 0.762 मीटर। मीटर गेज में कितना मीटर? 1 मीटर। और ब्रॉड गेज में 1.676 मीटर। इस चीज को आप याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो रेलवे लाइन कितने प्रकार की? यही करना आपको। रेलवे लाइन 3 प्रकार की है। एक होता है आपका नैरो गेज, एक होता है मीटर गेज। इसी को आप हिंदी में मध्यम दूरी बोल सकते हैं, मध्यम लाइन बोल सकते हैं, मीटर गेज। और इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रॉड गेज। कौन सा बोलते हैं? ब्रॉड गेज। तो आपका नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड। कौन सा गेज? ब्रॉड गेज। तो इसके बीच की दूरी आप तीनों को याद रखिएगा, समझ गए? तो दो पटरियों के बीच की दूरी के आधार पे, किसके आधार पे? दो पटरियों। आप चले जाइए दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में आपको छोटी लाइन मिलेगी। टॉय ट्रेन समझते हैं ना? आप देखते होंगे बहुत सारे चिड़ियाघर में टॉय ट्रेन चलता है, चलता है टॉय ट्रेन, नहीं जानते जी?
टॉय ट्रेन जब आप देखिएगा तो टॉय ट्रेन में एकदम छोटी लाइन होती है, यही आपका रेलवे लाइन। तो रेलवे लाइन 3 प्रकार का, इसको डाटा को आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे रेलवे को जो है सुविधा के अनुसार, काम करने के सुविधा के अनुसार रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है। कितने जोन में बांटा गया है? 18 जोन में। कितने जोन में? 18 जोन में बांटा गया है। और अगर बात करें 18 जोन की बात, 18 जोन आप याद रखिएगा, 18 जोन में। और 18 जोन को कितने मंडल में बांटा गया है? 17 मंडल में। कितने मंडल में? 17 मंडल में। जैसे देखिए आपका ये बिहार राज्य है, बिहार राज्य को 38 जिला में बांटे हैं, इस जिला को अनुमंडल में बांटे है ना, तो सेम उसी प्रकार से रेलवे को क्या 70 तो ठीक है, 17 बोल दिए, 70 मंडल, 70 ठीक लिखे हैं, समझ गए? कितना मंडल है? 70 मंडल है और 18 जोन है। सुनिएगा क्या है, तो रेलवे को क्या किया, देखिए हमारा बिहार राज्य है, बिहार राज्य को हम कितने जिला में बांटे हैं? 38 जिला में, बहुत सारे अनुमंडल में बांटे हैं। तो सेम उसी प्रकार से रेलवे की कार्य को सुविधा के अनुसार अच्छे तरीके से चलाने के लिए रेलवे को किस में बांटा गया है? जोन में बांटा गया है। फिर इस जोन को कितने मंडलों में बांटा गया? 70 मंडल में बांटा गया। कितने मंडलों में? 70 मंडलों में बांटा गया। तो आपको ये याद रखना है 18 जोन, 18 जोन का एक एक डाटा आपको याद रखना है, कौन सा जोन का मुख्यालय कहाँ है। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे आपको आसान तरीका बता रहे हैं, एकदम आसान से याद हो जाएगा, दिमाग में टेंशन लेना बिल्कुल ही नहीं है। हम बना रहे हैं वो नक्शा, समझ गए? इसको आप याद रखिएगा और नक्शा से ही याद रखिएगा, याद करने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, ऊपर कौन सा दिशा रख लीजिए? ऊपर कौन सा दिशा? ऊपर दिशा है उत्तर। ऊपर दिशा कौन सा? नीचे दक्षिण, इस साइड और इस साइड पश्चिम। एकदम आसानी से याद रह जाएगा, टेंशन नहीं लेना। थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा इस पे तब, नहीं तो हम बताते हैं, ये आप रखते रह जाइएगा, न याद होगा। आप रखते रह जाइएगा, मेरा गारंटी है, आप इसको घोड़ के पी जाइएगा, न याद करिए पाइएगा, एग्जाम तक तो नहीं होगा, समझ गए? तो चलिए, ऊपर कौन सा दिशा? नीचे उत्तर, इस साइड। इसको पूरब को हम लिख सकते हैं पूर्वी, लिख सकते हैं पूर्वी। क्या? उत्तर को उत्तरी लिख सकते हैं, दक्षिण को दक्षिणी लिख सकते हैं ना, और इधर का लिख सकते हैं क्या? पश्चिमी। अब बगल में रख दीजिए रेलवे, बगल में क्या लिख दीजिए? रेलवे। इधर भी रेलवे, इधर भी क्या? और इधर भी। तो 4 गो महानगर है ना, 4 महानगर है ना, चारों महानगर को नाम याद रखिएगा। इधर कौन सा महानगर है? कलकत्ता। आपसे पूछेगा पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ में? पूर्वी रेलवे का मुख्यालय इस साइड कलकत्ता है भी मैप में, है ना। ऊपर में दिल्ली है, ऊपर में कौन सा है? दिल्ली। तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ में? इस साइड आइए, पश्चिमी रेलवे मुंबई। कौन सा? पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय। और दक्षिण में है चेन्नई। दक्षिण में कौन सा है? चेन्नई। तो आपसे पूछेगा पूर्वी रेलवे का मुख्यालय, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय और दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय। इतना दूर तक दिक्कत नहीं ना। अब चलिए, इस बीच वाले को हम बोल सकते हैं उत्तरी मध्य। इसको बोलेंगे उत्तरी मध्य, नहीं बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पूर्वी मध्य, बोल सकते हैं क्या? पूर्वी मध्य। इसको हम बोल सकते हैं दक्षिणी मध्य, बोलेंगे क्या? और इसको हम बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं पश्चिमी मध्य। अब इस चारों का नाम लिख लीजिए। पूर्वी मध्य का मुख्यालय है हाजीपुर। पूर्वी मध्य का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। इधर का मुख्यालय कहाँ में है जी? इलाहाबाद। कहाँ में है? इलाहाबाद। अब इधर का लिख लीजिए, कहाँ में है? जबलपुर। कहाँ में? और इधर का कहाँ में है? सिकंदराबाद। कहाँ है? अब देखिए 18 गो है, 8 गो आपके हाथ में है।
बीच में हाजीपुर, ऊपर इलाहाबाद, इधर जबलपुर और नीचे। अब बोलिए पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय, उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय, दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय और आपका पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय। दिक्कत है नहीं ना? अब समझिएगा थोड़ा सा। ई दिशा कौन सा? ई दिशा कौन सा? तो ये बीच वाला कौन सा? उत्तर पूर्व। तो उत्तरी पूर्वी मध्य रेलवे। आप लोग ट्रेन में लिखा देखते हैं उड़े, दड़े, परे, ये सब देखते हैं। हरसऊ अरे ऐसा लिखता देखते हैं। ये उत्तरी रेलवे, मतलब ये ट्रेन गांव का है, दिल्ली का है। आप देखते हैं परे, वो ऐसे रहेगा रे, समझ गए? पश्चिमी रेलवे। और दुर्भुकार हो गया तो पूर्वी रेलवे। उड़े, दड़े, दड़े मतलब हो गया दक्षिणी रेलवे। कुछ नहीं, वही सब लिखा रहता है शॉर्ट में, समझ गए? तो चलिए, ये सब लिखा रहता है यही शॉर्ट में, समझ गए? बाकी आइए, अब इसको हम बोल सकते हैं उत्तरी पूर्वी मध्य रेलवे, बीच वाले को बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं क्या? उत्तरी पश्चिमी मध्य रेलवे। नहीं बोल सकते हैं कि उत्तरी पश्चिमी मध्य रेलवे, उत्तरी पश्चिमी मध्य रेलवे बोल सकते हैं। या सबके पीछे रेलवे लगाते जाइएगा। इसको बोल सकते हैं पश्चिमी दक्षिणी या दक्षिण पश्चिमी मध्य रेलवे, दक्षिणी पश्चिमी मध्य रेलवे। जो बोलिए दक्षिणी पश्चिमी मध्य रेलवे बोलेंगे कि नहीं? अब इस बीच वाले को क्या बोलेंगे बताइएगा? पूर्वी दक्षिणी मध्य रेलवे। हो गया? ये हुआ कि नहीं? अब इसको देख लीजिए, इसका मुख्यालय है कहाँ? गोरखपुर। इसका मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर। इसका मुख्यालय कहाँ? जयपुर। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? हुबली। इसका मुख्यालय कहाँ है? और इसका मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर, दानापुर। कहाँ में है? बिलासपुर। गोरखपुर कहाँ है? गोरखपुर कहाँ है? गोरखपुर। इधर वाले का मुख्यालय कहाँ है? इसको हम क्या बोल सकते हैं? उत्तरी पश्चिमी मध्य रेलवे, उत्तरी पश्चिमी मध्य रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ है? जस्ट बताएं। जयपुर कहाँ है? चलिए, आप लोगों को याद है। इसका भी जस्ट बोलिए पश्चिमी दक्षिणी मध्य। बीच में है तो मध्य बोलेंगे। जहां जहां मध्य हो मतलब ये बीच बोल रहा है, समझ गए? जहां जहां मध्य हो जाए वहां क्या बोल रहा है? बीच बोल रहा है। और इसका मुख्यालय कहाँ में है? हुबली। इसका मुख्यालय कहाँ में? हुबली में। फिर आइए आप इधर, और इधर को आप लिख दीजिए पूर्वी दक्षिणी मध्य रेलवे, पूर्वी दक्षिणी मध्य रेलवे। और इसका मुख्यालय कहाँ में? बिलासपुर में। कहाँ में? बिलासपुर में। यहां तक याद हुआ? एक बार हम पूछ रहे हैं। और बीच वाला भी होगा कुछ। बीच वाला का जो मुख्यालय है मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। कुछ नहीं, इतना बड़ा याद रहेगा। शिवाजी महाराज का नाम याद रहेगा बस। इसको बोल सकते हैं CSMT, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। मतलब मुंबई का ही। तो मध्य रेलवे, बीच वाला क्या हो गया? मध्य। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई CSMT या मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। अब बोलिएगा उत्तरी रेलवे का मुख्यालय, उत्तरी मध्य का शिवाजी महाराज टर्मिनल, दक्षिणी मध्य का, दक्षिणी का। अब बोलिएगा पूर्वी मध्य का, पश्चिमी मध्य का, पश्चिमी का, उत्तरी पश्चिमी मध्य रेलवे, उत्तरी पूर्वी मध्य रेलवे, पश्चिमी दक्षिणी मध्य रेलवे और पूर्वी दक्षिणी मध्य रेलवे बिलासपुर। इतना वो डाटा आप याद रखिएगा इस तरह से।
समझ गए? अब गिनिए क्या गो हुआ और बचा क्या गो, 13 हुआ। समझ गए? 13 हुआ जी। चलिए देख लीजिए, जय गो हुआ, गिना देते हैं। चलिए, एगो है आपका, सुनिए, एगो इस जगह पे है पूर्वी तटीय रेलवे। एगो कौन सा तटीय रेलवे है? पूर्वी तटीय रेलवे। एगो है पूर्वी तटीय रेलवे, और पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय है कहाँ? आपका भुवनेश्वर। कहाँ है? भुवनेश्वर। फिर आपका इधर आइएगा, एगो इस जगह पे नया बना है जिसका नाम है दक्षिणी रेलवे, दक्षिणी तटीय रेलवे। जिसका क्या नाम है? दक्षिणी तटीय बोलते जा रहे हैं, दक्षिणी तटीय रेलवे। और दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय आपका कहाँ है? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम तट पे है, विशाखापत्तनम। तो दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापत्तनम, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर। फिर इधर आइएगा तो इधर एक उत्तरी पूर्वी राज्य में है जिसको बोलते हैं उत्तरी पूर्वी फ्रंटियर रेलवे। जिसको क्या बोलते हैं? उत्तरी पूर्वी फ्रंटियर या सीमांत रेलवे। इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रंटियर का हिंदी क्या होता है? सीमांत, या इसी को बोलते हैं फ्रंटियर, फ्रंटियर रेलवे। तो सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ में? गुवाहाटी। कहाँ में? गुवाहाटी। इसी का एक स्टेशन है मालीगांव। इसका क्या नाम है? मालीगांव। गुवाहाटी का मालीगांव। एगो इस जगह पे कलकत्ता मेट्रो। एगो कौन सा है? कलकत्ता मेट्रो। और एगो अलग से आपको याद रख लीजिएगा, कलकत्ता का दूगो है जिसको बोलते हैं पूर्वी दक्षिणी रेलवे। मध्य नहीं, पूर्वी दक्षिणी रेलवे, पूर्वी दक्षिणी रेलवे। और इसका मुख्यालय गार्डन रीच कलकत्ता, गार्डन रीच कलकत्ता। अब देखिए 18 पूरा, 18 हुआ जी। 13 गिने थे ना, 14 हो गया, 15, 16, 17 और एक 18। यही वर्तमान समय में कितने जोन है? 18 जोन है। कितने जोन है? 18 जोन है। देखिए इधर आप रेगुलर याद रखिएगा इस नक्शा में। फिर 5 को आपको क्या बताएं? एक्स्ट्रा बताएं। वो दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ में? विशाखापत्तनम में। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में। दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय, दक्षिणी तटीय रेलवे का, और पूर्वी तटीय का कलकत्ता में 2 गो मुख्यालय है। कलकत्ता एक मेट्रो है, कलकत्ता मेट्रो लगा के 3 गो है। एगो है आपका पूर्वी रेलवे जिसको बोलते हैं हम आपको इसको क्या? वेस्टर्न की ईस्टर्न? ईस्टर्न रेलवे। कौन सा रेलवे? ईस्टर्न रेलवे। और फिर आप इसको बोलते हैं ईस्टर्न, कहां? ईस्टर्न और साउदर्न बोले तो पूर्वी और दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहां में? गार्डन रीच कलकत्ता में। मतलब कलकत्ता में 3 मुख्यालय, एगो मेट्रो, एगो आपका पूर्वी दक्षिणी, एगो आपका कौन सा मुख्यालय? पूर्वी मुख्यालय। फिर एगो सीमांत रेलवे है गुवाहाटी में। इसको आप याद 5 गो नहीं रखना अभी, आप इसको पहले याद कर लीजिएगा नक्शा में, फिर आप 5 गो साइड से रखिएगा याद। तटीय रेलवे, दक्षिणी तटीय, पूर्वी तटीय, पूर्वी दक्षिणी रेलवे। उसके बाद आप रखिएगा इसका उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे। तो 18 हुआ। तो हमारे भारत में कितने रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन है। दिमाग भारी हो गया होगा? नहीं हुआ? याद हो गया? याद हुआ? एक बार नक्शा में देखिए, और एक बार नक्शा में एक बार आप इस चीज को पढ़िए और ध्यान से एक बार सुन लीजिए। अभी पूछेंगे और अब ये याद करवा देंगे। हम बोल रहे हैं, अगर सोच रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, पर नहीं है, सो जाएंगे कल घर जाके अभी तुरंत, तो टेंशन लेना है नहीं। आप इसको याद रखिएगा एक बार। मध्य रेलवे का मुख्यालय, हम इधर से एक बार इशारा करेंगे, समझ गए? देखिए सबसे पहले ऊपर में कौन सा? दिल्ली। दिल्ली से जैसे नीचे आइएगा इलाहाबाद, इलाहाबाद से नीचे आइएगा मुंबई CSMT, उससे नीचे जाइएगा सिकंदराबाद, और उससे भी नीचे जाइएगा। हो गया? ऐसे याद किए ना? अब इधर याद कीजिए, सबसे ओर में मुंबई, सबसे ओर में, बीच में जबलपुर, और यहाँ आके फिर मुंबई, और फिर बीच में हाजीपुर, और फिर उस साइड। बस अब है क्या? सब तो हो गया। 8 हुआ भी याद हुआ तुरंत जी। अब देखिए, अब तिरछा समझे, दुर्गा माता, हम है दुर्गा माता, 4-5 गो हाथ है, एक इस दिशा में, एक इस दिशा में, एक इस दिशा में। इस दिशा वाला जयपुर, इस दिशा में राजस्थान है नहीं ना, इस दिशा में जयपुर, इस दिशा में,
और इस दिशा में हुगली। कर्नाटक में, हुगली का में कर्नाटक, कर्नाटक इस साइड राज्य है और इस साइड बिलासपुर। हो तो गया। अब क्या है पूछ लें। अब 5 गो अलग से याद करने दिए ना। दक्षिण में विशाखापट्टनम, कल बंदरगाह बता रहे थे, दक्षिण में विशाखापट्टनम समुद्र के तट पे है, तो दक्षिणी तट ये कौन सा। अब फिर पूर्वी तटीय ऊपर आइएगा तो उड़ीसा में पारादीप बताए थे। पूर्वी तटीय भुवनेश्वर, पूर्वी तटीय भुवनेश्वर। वो तो गया। अब क्या, एगो मेट्रो अलग है से, कलकत्ता मेट्रो। कहाँ में, कलकत्ता में। उसके बाद उत्तरी पूर्वी सीमा रेलवे, पूर्वी फ्रंटियर, उत्तरी पूर्वी गुवाहाटी। कहाँ में, गुवाहाटी में। एगो कलकत्ता का 2 गो बताए, कलकत्ता एगो पूर्वी दक्षिणी, मध्य नहीं, पूर्वी दक्षिणी सिर्फ, समझ गए। कहाँ में है, गार्डन रीच। कहाँ में है, गार्डन रीच कलकत्ता। दे तो गया 18। अब है कहाँ कुछ है। अभी देखिएगा आप लोग, बताइएगा तुरंत। उत्तरी, पहले दिशा इमेजिन कीजिएगा, उत्तरी पश्चिमी मध्य रेलवे का। पहले उत्तरी देखिए और पश्चिमी किधर, आप लोग देखिए, हम उल्टा देख लेंगे। उत्तरी और पश्चिमी और मध्य का, बीच में मध्य बोले ना तो कौन वाला रेखा होगा, जयपुर। अरे देखिए अभी तुरंत, अब बताइएगा, समझ गए, बताइएगा तुरंत। आपको मिटा दिए ना, देख लीजिएगा। दिशा इमेजिन करना है, समझ गए। दक्षिणी पश्चिमी मध्य का कौन सा, अब देखिएगा दिशा इमेजिन करना है। उत्तरी मध्य का, उत्तर, उत्तर का बीच, उत्तर का मध्य कौन सा, उत्तर का, उत्तर का मध्य, उत्तरी मध्य रेलवे, उत्तरी मध्य। अब बीच का सेंटर मध्य रेलवे, छत्रपति सेंट्रल रेलवे। अब चलिए उधर, समझ गए। पूर्वी मध्य का हाजीपुर, पूर्वी मध्य का, अब पूर्वी का नहीं याद हुआ। अब आइए दक्षिणी मध्य का, दक्षिणी मध्य का और दक्षिणी का। अब बोलिएगा दक्षिणी पूर्वी मध्य का है बिलासपुर। दिख रहा है, दिख रहा है। इसी को कहते हैं इमेजिनेशन। याद हुआ ना। अब चित्र में ज्यादा याद होता है, रट के होता है, चित्र में ज्यादा याद होता है। ऐसे याद होगा, 10 को 15 याद हुआ, 2-4 गो तो ऐसे भी याद हो जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा तब, समझ गए। अब देखिए दक्षिणी तटीय का, दक्षिणी में जो तट था वो, अब पूरब में जो तट है कलकत्ता मेट्रो, और सीमा प्रांत वाला सब तो याद है 18, समझ गए, सब याद है। इसको शेयर कर दीजिए, अभी क्वेश्चन करवाएंगे और हिस्ट्री पर आएंगे, ठीक।